आज भाग 5 में कुछ तत्व और इनकी संयोजकता बता रहे हैं। ये 1 से लेकर 20 के परमाणु क्रमांक वाले तत्व हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। ये परमाणु क्रमांक 11 से 20 तक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इनकी संयोजकता कैसे निकाली जाती है आज हम ये बता रहे हैं तुम लोगों को। ये सभी तत्व हैं। ऊपर हाइड्रोजन दिया हुआ है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है। अष्टक नियम के अनुसार ये नाभिक होता है। नाभिक की बाहरी कक्षा में ये कक्षाएं होती हैं, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर इसमें 8 होते हैं, फिर इसमें 8 होते हैं। वो स्थिति के अनुसार सेट किए जाते हैं, अफवाह के नियमानुसार सेट किए जाते हैं। हम 1 से 20 तक इस अष्टक नियम के अनुसार संयोजकता तुमको बताएंगे कि प्रत्येक तत्व पर आवेश कितना होता है, माइनस होता है या प्लस होता है। जैसे हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है। ये नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। बाहरी कक्षा में ये कक्षाएं बनी होती हैं। देखना ये है, अष्टक नियम का ये अर्थ होता है कि अष्टक नियम में बाहरी जो कक्षाएं होती हैं, इनमें यदि पहली कक्षा में 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और उसकी बाहरी कक्षा में 8 अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर पहली कक्षा की बात करें तो अगर कक्षा में आधे से कम इलेक्ट्रॉन है तो वह तत्व अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। अगर कक्षा में आधे आधे इलेक्ट्रॉन है तो त्याग भी सकता है और दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। और यदि आधे से अधिक हैं तो वह तत्व हमेशा इलेक्ट्रॉन को दूसरे से ले लेगा। जब त्यागता है तो उस पर प्लस आवेश आ जाता है। अगर लेता भी है और देता भी है तो उस पर प्लस और माइनस आवेश होता है। अगर हमेशा दूसरे से लेता है तो उस पर निगेटिव आवेश आ जाता है। इस तरीके से बता रहे हैं। हाइड्रोजन के पास एक परमाणु क्रमांक 1 है। परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या और बराबर इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। किसी तत्व में जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही उसका परमाणु क्रमांक होता है और उतने ही उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अब ये देखिए, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें अधिकतम 2 रह सकते हैं, मतलब आधा आधा है। तो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज हो सकता है? +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है, क्योंकि आधा आधा है। आधा जब होता है तो वो इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है और दूसरे से ग्रहण भी कर सकता है। हीलियम पे आ जाइए। हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तो अब अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं, तो न लेगा और न देगा, तो इसका 0 चार्ज, कोई आवेश ही नहीं होगा, इसकी संयोजकता 0। लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3। तो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें अधिकतम 2 ही होते हैं, फिर इसमें 1 चला जाएगा। अब हमने कहा था अगर कक्षा में आधे से कम है, मतलब अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 ले सकते हैं, 8 के आधे 4 हुए, और 4 से अभी कम है, 1 ही है, तो हमेशा ये त्याग देगा, तो +1 आवेश। बेरिलियम 4 होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में कितना जाएगा? 2 जाएगा, क्योंकि 4 परमाणु क्रमांक है। तो 2 जब है आधे से कम है तो त्याग देगा, +2 हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य तत्वों की वैलेंसी अपने आप निकालो और सब की हम लिखे दे रहे हैं। हाइड्रोजन +1, -1, हीलियम की 0, लिथियम की +1, बेरिलियम की +2, बोरान की +3, कार्बन +4 और -4, नाइट्रोजन -3, क्योंकि नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आधे से ज़्यादा है, 3 दूसरे से लेगा। ऑक्सीजन बराबर -2, फ्लोरीन बराबर -1, नियान बराबर 0। इसी तरीके से सोडियम बराबर +1, मैग्नीशियम बराबर +2, एल्युमिनियम बराबर +3,
सिलिकॉन बराबर +4 और -4, फास्फोरस बराबर -3, सल्फर बराबर -2, क्लोरीन बराबर -1, पोटेशियम बराबर +1 और कैल्शियम बराबर +2। आगे का चार्ज और आवेश हम आफवाव के नियमानुसार निकालेंगे और वो हम इस तरीके से तुम्हें बताएंगे कि आफवाव का नियम क्या होता है और इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में किस तरीके से भरा जाता है, कोष में किस तरीके से भरा जाता है। तो अब ये इनऑर्गेनिक यौगिक कैसे बनते हैं। इनऑर्गेनिक अकार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं, जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये तमाम यौगिक हैं। फिटकरी का सूत्र है, सल्फर है, ये तमाम ये सभी तत्व हैं अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत आते हैं। अभी इसी में यौगिक कैसे बनते हैं ये थोड़ा और इसमें बता देते हैं, फिर अगले वीडियो में सारे बताएंगे। जैसे सोडियम है, सोडियम पे प्लस आवेश होता है और क्लोरीन है माइनस बनावेश होता है। इसमें प्लस आवेश कैसे आया, इसमें माइनस आवेश कैसे आया। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, देखो पहले कक्षा में 2 और दूसरे में 8 और तीसरे में 1, देखो 2 8 10 1 11 हुए। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, 1 बचेगा तो आखिरी में जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो +1 इसका चार्ज आ गया। क्लोरीन का 17 होता है, इसका 11 होता है। पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में कितना जाएगा 7। और जब आधे से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अपने इलेक्ट्रॉन दान नहीं करता, दूसरे से इलेक्ट्रॉन एक ले लेता है। जब लेता है जितने इलेक्ट्रॉन लेता है उतना ही माइनस चार्ज आ जाता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा 8 पूरे करने के लिए, तो -1 चार्ज आ गया, तो इसकी वैलेंसी -1 हुई। अगर अकार्बनिक यौगिक बनता है तो समान आवेश वाला समान आवेश हो लेकिन विपरीत आवेश हो, समान विपरीत आवेश वाला तत्व आपस में जब मिलते हैं तब यौगिक बनता है। अगर एक तत्व है पॉजिटिव आवेश है, दूसरा तत्व है निगेटिव आवेश है, तो आपस में मिलकर के वो यौगिक बना लेंगे। ये देखो सोडियम क्लोराइड, ये नमक का सूत्र होता है, इसमें सोडियम पॉजिटिव है, क्लोरीन निगेटिव है। इसी तरीके से हम दूसरा बता रहे हैं, MgO। Mg की तुम पढ़ चुके हो, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है। तो ये आपस में मिल जाएंगे और बना लेंगे MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। जब बराबर आवेश वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत आ रही है जैसे MgCl2, अब यहाँ पे 2 कहाँ से आ गया है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। देखो Mg पे +2 आवेश होता है और क्लोरीन पे -1 आवेश होता है। तो समस्या ये है तो क्लोरीन 2 लेते हैं, ठीक। 2 से या 2 अगर न लें तब भी इसकी जो आवेश है इसको गुणा कर देते हैं और इसके आवेश से इसको गुणा कर देते हैं। इसके आवेश से इसको गुणा करेंगे तो बराबर Mg, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, और इसके आवेश से इसको गुणा करेंगे तो Cl2 हो जाएगा। तो ये बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। इस वीडियो में मात्र इतना ही, शेष आगे बताएंगे।